फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ग्रुप ऑफ नॉलेज। दिस इज सूरज और हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में, क्लास 12th के। तो सबसे पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो उसके बाद हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं व्हाट वी हैव स्टडी। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पूरा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको बताया जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए आप लोग, हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन में के बारे में पढ़ना है। तो आगे चल करके अभी हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। और उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत, और उस फंक्शन में फंक्शन में पढ़ना है हमको इनटू फंक्शन और ऑनटू फंक्शन। तो ये देख लीजिए, इस पूरे चैप्टर में आज हम लोग को मतलब ये पढ़ना है, जिसको हम कुछ वीडियोस में कवर कर लेंगे पूरा। तो और गाइस, इस बार बहुत बढ़िया किया गया है। कोविड-19 के कारण आपका इनवर्स फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन निकाल दिया गया है पूरी तरह से सिलेबस से। क्या बात है, मतलब बहुत अच्छा किया गया है। बट आगे चल करके हम लोग इसे भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपके सिलेबस में बस इतना ही है, लेकिन आगे चल के इंट्रेंस एग्जाम में वो सब भी आएंगे, तो वो जानना भी जरूरी है। बट पहले इस चीज को हम लोग कवर कर लेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग अब पढ़े टाइप्स ऑफ रिलेशन, हम लोग पहले जान लेते हैं थोड़े से बेसिक्स पे कि रिलेशन क्या होते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं बेसिक चीज की रिलेशन क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अपने सिलेबस पे रिफ्लेक्सिव, क्योंकि बेसिक्स जानने जरूरी होते हैं। जब तक आप लोग बेसिक्स नहीं जानेंगे तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। आप लोग क्लास 11th में पढ़े भी होंगे, बट आइए एक बार देख लेते हैं कि रिलेशन होता क्या है। उसके बाद हम लोग जाएंगे सिलेबस पे। तो हमें देखना है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? तो आप लोग अपने रियल लाइफ में भी बहुत सारे रिलेशंस देखते ही होंगे, रिलेशन समझते ही होंगे अपनी रियल लाइफ में भी। तो एक बार देख लेते हैं उसे, रियल लाइफ रिलेशन। तो रियल लाइफ में आप लोग कौन कौन से रिलेशन देखते हैं, आइए थोड़ा सा उसका एग्जांपल देख लेते हैं 2-3। जैसे कि आप लोग रियल लाइफ में देखते हैं रिलेशन ब्रदर सिस्टर, फादर सन, मदर डॉटर। तो इस तरह से आप लोग रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे रिलेशंस देखते होंगे। यहाँ पर भी देखिए ब्रदर सिस्टर फादर सन, ये सब रिलेशन हम लोग के रियल लाइफ में। तो जिस तरह ये रिलेशन है, उसी तरह मैथ में भी कुछ रिलेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे मैथ क्वांटिटीज के बीच। तो मैथ में भी इसी तरह के रिलेशंस होते हैं। तो मैथ में क्या रिलेशन होते हैं, आइए एक बार देखते हैं। मैथ, ये आपके रियल लाइफ रिलेशन, ये मैथ। तो मैथ में देखिए, जैसे कि हम कह दिए 2 छोटा है 5 से, 8 बड़ा है 3 से, m पैरेलल है n के। इस तरह के बहुत सारे रिलेशंस हम लोग मैथ में पाएंगे और मैथ में देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे भी आगे चल करके। तो एक बात और कि जो रिलेशंस होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। जैसे कि 2 छोटा है 5 से,
ब्रदर सिस्टर, ये भी देखिए हमेशा पेयर्स में रहते हैं रिलेशंस। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दो छोटा है तो किससे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ब्रदर तो नहीं मतलब बनता है इसका कोई केवल। तो रिलेशंस जो भी होता है हमेशा पेयर्स में होता है। तो इसको बेहतर समझने के लिए आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा सा, एक अच्छा सा एग्जाम्पल था तो इसे भी देख लिया जाता है। सपोज दैट आप लोग जो अपनी डेली लाइफ में बाइक्स वगैरह चलाते हैं, फिर कोई भी गाड़ी चलाते हैं, सपोज दैट हमने उसमें नंबर लिखा ही होगा, आप लोग देखते होंगे। तो हमने एक ले लिया, एक सपोज दैट नंबर ले लिया हमने, सॉरी, तो सपोज दैट हमने ये नंबर ले लिया। तो ये भी एक रिलेशन का एग्जांपल है, कैसे ये बताते हैं आपको। तो ये जो चीज़ शो करता है आपका यूपी, ये उस स्टेट को शो करता है जहाँ की वो गाड़ी है आपकी, जहाँ की वो वैन बाइक या जो भी हो, वो शो करता है उस स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य जो भी हो उसे शो करता है। और ये जो चीज़ है उसके बाद जो दो नंबर्स दिए रहते हैं, ये शो करता है उस स्टेट में स्पेसिफिक जगह कहाँ की है। जैसे कि ये आपका यूपी का है, उत्तर प्रदेश का, और ये शो करता है वहाँ की स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक प्लेस। तो ये जैसे कि शो करता है लखनऊ को, तो इसे हमको पता चल जाता है कि ये उत्तर प्रदेश की लखनऊ की गाड़ी है। और आगे के दो नंबर्स भी इसी तरह दिए रहते हैं। तो ये भी एक रिलेशन है जो हमें ये बता रहा है कि हाँ ये उत्तर प्रदेश की यहाँ की गाड़ी है। इसी तरह के रिलेशन। तो सपोज दैट हमारे पास कोई सेट है, सपोज दैट एक सेट है हमारे पास ए, जो स्टेट का कलेक्शन है। सेट क्या होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट कहते हैं, आप लोग पढ़े ही होंगे। तो हमारे पास एक सेट है ए, जो स्टेट के नेम्स का कलेक्शन है, जैसे कि यूपी हो गया, सपोज दैट हमने एमपी ले लिया और डीएल ले लिया। ठीक, एक मिनट। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा सेट है बी, जिसमें नंबर से ही है। तो इस तरह के कोर्स बनाने के लिए हम लोग इसका ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में बेसिकली क्या होता है कि पहले सेट का एलिमेंट क्रॉस प्रोडक्ट में, एक मिनट हम आपको लिख के बता देते हैं ब्रीफली। तो सपोज दैट हमने उत्तर प्रदेश को इससे क्रॉस प्रोडक्ट कराया 90 से, तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया यूपी 90। उसके बाद हमने इसको क्रॉस प्रोडक्ट कराया इससे, तो हमको मिल गया यूपी 32। फिर इसको इससे क्रॉस प्रोडक्ट कराया तो हो गया यूपी 90। और इसी तरह हम इसका सबका करा दे रहे हैं। सॉरी, ये दोनों नंबर सेम हो गए हैं, तो हम इसे अलग अलग कर दे रहे हैं। देखा नहीं, तो इस तरह देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हमको कैसे मिला है, पहले सेट का एलिमेंट यहाँ पहले जगह लिखे हैं और दूसरे सेट जो बी है उसका एलिमेंट यहाँ पर मिला करके हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बना दिए हैं। इसी कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि सेट ए का पहला एलिमेंट, सेट ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो सेट ए का होता है पहले सेट से, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट से होता है। तो ये जो है आपका यूपी 90, इसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर का जो
पूरा सेट मिला हमको क्रॉस प्रोडक्ट कराने के बाद। इसे हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए क्रॉस बी से, और इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे मिलता है। तो एक चीज़ और इसमें देख लीजिएगा आप लोग कि गाइस देखिए ये पूरे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं वो 9 है। और ये कितने हैं, ये सेट ए में नंबर्स कितने हैं एलिमेंट्स के 1 2 3, और सेट बी में कितने हैं 1 2 3। तो इसका क्या मतलब है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। आप इसे दूसरे एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि सपोज दैट एक सेट है ए 1 2 और एक सेट है बी ए बी। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग करा के देख लीजिएगा, ए क्रॉस बी क्या आएगा इसका 1a 1b 2a 2b। तो इसमें कितने एलिमेंट है पूरे 4, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इसमें कितने हैं 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2। तो इस तरह से हमको एक फार्मूला मिल जाता है अच्छा सा, इस तरह से हमको एक फार्मूला मिल जाता है। क्या है वो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, इतना हो गया। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं, उसे समझाते हैं। तो इसके पहले आप लोगों ने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो अब इसके बाद रिलेशंस देखते हैं कि रिलेशंस एक्चुअली होते क्या हैं। तो हमारे पास यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि ए को क्रॉस कर रहे थे ए से, फिर बी से, सी से। तो इस तरह से हमको बहुत सारे एलिमेंट मिल रहे थे। एक चीज़ और कि जो इस तरह जब हम लोग ए क्रॉस बी करा रहे थे तो हमको कार्टेशियन मिल रहे थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका जो होता था 1a 1b और ऐसे आगे मिल रहे थे 3d, ये आप लोग कर लीजिएगा। तो जो ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट। बट मतलब बात करते हैं नंबर्स ऑफ रिलेशन की। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो नंबर ऑफ रिलेशन आपके बनेंगे वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। मतलब कि ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशंस आपके बन सकते हैं ए क्रॉस बी के। एक्चुअली जो ए क्रॉस एक्चुअली जो रिलेशन होता है, रिलेशन वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो और ये जो इक्वल होता है नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। तो ये जो इक्वल होता है, सपोज दैट ए के पास m एलिमेंट है और b के पास n एलिमेंट है, तो ये जो इक्वल होता है 2 पे पावर mn के। मतलब अगर a के पास m एलिमेंट है और b के पास n एलिमेंट है तो a क्रॉस b से 2 पे पावर mn एलिमेंट बनाए जा सकते हैं। मतलब कि इसके पास 3 एलिमेंट हैं और इसके पास 4 एलिमेंट है,
तो ये कुल मिलाकर 2 पे पावर 10 इतने रिलेशंस इससे बन सकते हैं। तो इसको रिलेशंस को शो करने के लिए एक और तरीका होता है हम लोग का, जिसे एरो डायग्राम बोलते हैं, जो काफ़ी आसान होता है। तो एक बार उससे हम आपको बताते हैं कि क्या होता है एरो डायग्राम और कैसे उससे होता है, जिसमें हम ए को ऐसे शो करते हैं। ए सपोज दैट हमने लिया 1 2 3, ऐसे से करते हैं बी, ए बी सी डी। तो क्रॉस प्रोडक्ट आने के लिए क्या करते हैं हम, 1 को ए से मिला देते हैं, 1 को बी से मिला देते हैं, 1 को सी से मिला दिया, 1 को डी से मिला दिया, इसी तरह 2 को भी ए से मिला दिया, 2 को भी बी से मिला दिया, 2 को भी सी से मिला दिया, 2 को भी डी से मिला दिया। तो इस तरह हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाते हैं। लेकिन जो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। सपोज दैट हमने कह दिया कि हमें केवल ऐसे सेट्स चाहिए, हमें केवल ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए जिनकी जो शुरुआत, जिनका जो बिगिनिंग हो 8 नंबर हो। तो हमें ऐसे, मतलब हमने कहा कि हमें ऐसे ऑर्डर पेयर के सेट चाहिए जिनकी बिगिनिंग 8 नंबर हो। तो हम ऐसे में क्या चूज करेंगे, R इक्वल टू 1A 1B 1C 1D 3A 3B 3C 3D। ये रहा आपका एक रिलेशन कि मैंने कहा था कि ऐसे मुझे सेट्स चाहिए, जो ऐसे ऑर्डर्स पेयर चाहिए जिनके बिगनिंग 8 नंबर हो। तो ये एक तरह का रिलेशन हो गया जो सबसेट है ए क्रॉस बी का, क्योंकि ए क्रॉस बी में तो सब आ जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा एक बार। तो इसी तरह बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिलेशन बेसिकली। और इसे ऐसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं आर रिलेशन है क्रॉस बी का, अब आर ऐसे लिखते हैं, आर रिलेशन है ए क्रॉस बी का। इस तरह से डिनोट करते हैं हम लोग रिलेशंस को। ऐसे बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं। तो ये आपका पूरा ऑल ओवर थोड़ा सा बेसिक था रिलेशंस के बारे में। और इसके बाद हम देख लेते हैं पूरा कि आप लोग का कंक्लूजन क्या निकलता है आज के पूरे लेक्चर का। आज हम बस बेसिक्स बता दिए, आगे चल करके टाइप्स ऑफ रिलेशन और आगे चीज़ें, मतलब जो आपके सिलेबस का है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तब तक एक बार देख लेते हैं इसका पूरा आपका कि इसका आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा थोड़ा सा रिलेशंस के बारे में, उसकी बेसिक्स। और ये रहा आज की पूरी वीडियो का कंक्लूजन, जो क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा रिलेशन। तो रिलेशन ऐसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है ये देख लीजिएगा कि लेट ए एंड बी टू सेट्स देन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हम आप लोग को बताए हैं कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये रहा रिलेशन की डेफिनेशन। और अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि रिलेशन क्या है। और उसके बाद हम लोगों ने दूसरी चीज़ क्या मतलब देखी कि कैसे डिनोट करते हैं। तो इफ़ ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर देन वी राइट ए आर बी विच इज रीड ए इज रिलेटेड टू बी, ए विच इज रीड एज। इसे कैसे पढ़ाता है आर बी को कि ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। और इसका एक पॉइंट और भी है कि अगर ए बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर तो उसे डिनोट किया जाता है ऐसे। और ये कैसे रीड किया जाता है कि ए इज नॉट एलिमेंट, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। तो और उसके बाद तीसरी चीज हम लोगों ने क्या देखा कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू एम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू बी देन ए क्रॉस बी हैज एम एन ऑर्डर्ड पेयर। ए क्रॉस बी के पास कितने ऑर्डर पेयर होंगे, एम एन। एंड
टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 पावर mn। तो आज हम लोगों ने ये पूरा चीज़ देखा। इसके बाद हम इसके आगे से हम लोग का सिलेबस शुरू होगा। ये बस थोड़ा सा बेसिक्स था जिसके बारे में आप लोग को समझना और जानना जरूरी था। तो यहाँ तक आने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो उसके बारे में हमें बताइए ताकि हम उसे आगे आने वाली वीडियो में सही कर सकें। थैंक यू।